हेलो बच्चों। मैं कृष्ण आपका सक्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे परसेंटेज और उसका पहला भाग होगा। हम इसमें बेसिक देखेंगे। बेसिक का मतलब है कि इसमें जो जरूरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखेंगे, ठीक है ना। और बच्चों, कहना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए, ठीक है। तो हम बोर्ड पे चलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हम बोर्ड पे आ चुके हैं। हाँ तो बच्चों, ये है, ध्यान से देखना कि इसमें हम्म, हम देख रहे हैं, हम आज जो पढ़ेंगे वो है परसेंटेज, PERCENTAGE, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, प्रतिशतता, प्रतिशत, परसेंट। पर का मतलब हर एक, सेंट का मतलब 100, प्रति यानी कि हर एक, शत यानी मतलब 100। तो हम ये कोई भी चीज 100 पे कितना, 100 पे कितना, परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 पे इतना। 5% का मतलब है 100 पे 5, 10% का मतलब है 100 पे 10, 15% का मतलब है 100 पे 15, 20% का मतलब है 100 पे 20, अगर 50% का मतलब है 100 पे 50, 200% का मतलब है 100 पे 200, ठीक है, 100 पे 200। यानी कि 5% का मतलब है 100 पे कितना, 5। 10% का मतलब है 100 पे कितना, 10। 25% का मतलब कितना है, 100 पे 25, ठीक है। तो यही होता है हर 100 पे, हर एक 100 पे, परसेंट का मतलब है हर 100 पे, हर 100 पे 25। जैसे 1000 का 25%, 1000 है, इसका 25% वैसे तो हम वैसे निकालते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1000 में कितने 100 है, 10 100 होते हैं, 10 बारी 100 मिलाते हैं तब 1000 बनता है। और हर 100 पे कितना है, 25 है, हर 100 पे कितना है, 25। और इसमें कितने 100 है, इसमें 10 100 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 250। वैसे हम करते कितना है, और ये परसेंटेज, ये 25% है, परसेंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25/100, बटे में कितना लगता है, 100। जैसे ही परसेंट हटाते हैं, इसका मतलब है 100 बटे में चले जाएगा। तो यही है कि 1000 का 25%, ये परसेंट हटाया, 100 नीचे चला गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो इधर आके ये 250 हो जाएगा। समझ गए क्या। ये था नॉर्मल बच्चों, थोड़ी सी हम जो अब देखना क्या है। अब ये बच्चों, ये परसेंटेज का मतलब मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझाया है। अब इन परसेंटेज से हमें थोड़ा सा खेलना आना चाहिए कि परसेंटेज को कैसे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। परसेंटेज को तोड़ना और जोड़ना, दोनों चीजें अगर आप लोगों को आती है तो परसेंटेज आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। अब कैसे होगा क्या, ये देखना है। जैसे 10% है, 10% बचो, 10% का मतलब होता है क्या है, ये थोड़ा सा बारीक है क्या, ये बारीक तो नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं। 10% का मतलब होता है कि 10 और परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना हो जाएगा, 100। 100 पे 10, 100 पे कोई चीज 10, 100 पे कोई चीज 10, ठीक है, 100 पे कोई चीज 10। या फिर 25% लिखें, इसका होगा 25 कितने पे, 100 पे कोई चीज 25, 100 पे कोई चीज कितना भाई, 25 है, ठीक है। अभी यहाँ से गौर करने वाली चीज जो ये है कि इसे 100 पे 10 बोला जाए, 100 पे 10 बोला जाए तो भी बात एक ही है। या फिर ये जीरो से काट दिया जाए और 1/10 लिख दिया जाए, 10 पे कोई चीज एक। आसान क्या है, आसान वो है जो जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ही आसान होगा, जितना छोटा नंबर होगा वो उतना आसानी से हम उसे लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब एक तो हमें, भाई हमें कहे कि 10 को और 12 को जोड़ो, ठीक है। एक हमें कहे कि 5447 को 7945 से जोड़ो, तो फर्क तो पड़ता ही है ना। इसलिए हमें जितने छोटे नंबर होंगे उतना बढ़िया होगा। तो इसी 10% को हम 1/10 भी लिख सकते हैं। 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। ये परसेंट में है और ये नंबर्स में। यहाँ पे परसेंट का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे परसेंट का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ये फ्रैक्शन में, ये किसमें, फ्रैक्शन में। तो हमें दो चीज आ गई अपने सामने। एक तो आ गई परसेंटेज वैल्यू, प्रतिशत वैल्यू, क्या आ गई, प्रतिशत वैल्यू। एक आ गई भिन्न, फ्रैक्शन वैल्यू।
तो हमें ये दोनों चीजें आनी चाहिए, भिन्न को परसेंट में कैसे बदला जाए, परसेंट को भिन्न में कैसे बदला जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है तो यही है। अगर ये चीज आपको आती है तो लगभग चैप्टर आप लोगों का समझ में आ जाएगा, ठीक है, और इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलो हम यही चीज देख लेते हैं। अब परसेंटेज, जैसे परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, 10% को भाई भिन्न में बदलो तो कितना होगा भाई, इसमें परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना लगाएगा, बटे में आएगा 100, तो ये 0 से 0 कट के 1/10। इसका मतलब परसेंटेज को जब भी भिन्न में बदलना है तो बटे में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 100। बटे में क्या लगा देंगे, 100। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो बटे में 100 लगा दो, परसेंटेज को हटा के। अब ये है, इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। इसको भिन्न में, सॉरी भिन्न है, भिन्न को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करो। 0 से 0 कट जाएगा, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10%। यानी कि परसेंट को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे दो, और अगर भिन्न को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब हमें इनमें कुछ चीजें जो हमें याद रखने लायक है वो क्या है, ध्यान से देखना। जो चीजें हमें, कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। जैसे कौन सी है, ध्यान से देखना। याद रखना है लाइक जो चीजें हैं, एक पेज ले लेते हैं, उसमें मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ से एक बारी थोड़ी सी चीजें और समझिए। पहले समझना ये है कि जैसे और हमें छोटे से छोटी परसेंटेज वो चाहिए भिन्न। पहले हम भिन्न को, सॉरी भिन्न को परसेंट में बना के देखते हैं कि कौन से भिन्न कितने परसेंट में बनेगी। ठीक, यहाँ से एक पेज ले रहा हूँ। एक मिनट, इस पेज की अगर कॉपी करना चाहे तो कैसे होती है, पेज प्रीवियस बैकग्राउंड। ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले एक का मतलब होता है बच्चों, एक 100%। एक का मतलब कितना होता है, 100%। एक का मतलब होता है 100%। एक का मतलब होता है 100%। 1/2 इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका होता है 50%। कैसे होता है, ध्यान से देखना। 1/2 है, इसको परसेंट में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। 2 का भाग 100 में तो कितना जाएगा, 50। 50 को 1 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 50। 1/3, 1/3 है, परसेंट में बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, इसमें भाग देंगे, ये हो जाएगा 100/3। इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 33 से 1/3%। कितना जाएगा, 33 सही 1/3%। कितना जाएगा, 33 सही 1/3%। फिर आता है 1/4, इसका मतलब होता है बच्चों 25%। कितना होता है, 25%। 1/5 इसका मतलब होता है 20%। कितना होता है बच्चों, 20%। 1/6 इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। 1/6 है, इसको 100 से गुणा कर दो, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50। 50 का भाग में, 50 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 16 सही 16 3 48, और 2 से स्कूल बचेंगे। ठीक है, 1/7 इसका भाग देंगे तो आता है 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। ठीक है, फिर आता है 1/8। 1/8, 1/8 है, इसको 100 से गुणा करेंगे, ये 4 दूनी 8, इसमें देंगे तो 25, यानी कि 12.5%। कितना आता है, 12.5%। 12 सही 1/2%। बच्चों आप लोगों को ये याद करने, मतलब याद ही क्या करने, कुल मिला के यही कहेंगे कि याद ही करने। ठीक है, वैसे ज्यादा मैं आप लोगों को घुमा फिरा के कहूंगा नहीं, ये चीजें याद कर लोगे तो आसान रह हो जाएगा हर चीज। ये याद कर लोगे तो ये नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ये याद है ना तो ये प्रोसेस आप लोगों को बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और समय बचाएगी ये चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में होता है समय बचाना। और ये 1/9, 1/9, 1/9 का होता है 11 सही 1/9%। फिर आता है 1/10, 1/10 का आता है 10%। कितना आता है, 10%। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर आता है 1/11, 1/11, 1/11 का होता है 9 सही 1/11%। ठीक है, फिर आता है 1/12,
1/12 का कैसे करोगे, 1/12 है, इसको 100 से गुना कर दो। 4 से कटेंगे 4 × 3 = 12, इसमें 4 से कटेंगे तो 25, 25 का भाग इसमें दो, 8 है, 8 × 3 = 24, 1/3, 8 सही 1/3, 8 सही 1/3%। ये बच्चों बहुत काम की चीजें लिखवा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इस चीज का। 1/13%, 1/13, 1/13 का मतलब क्या होता है, 7 सही 9/13%। फिर आता है 1/14, वो आप लोग वो करके देख लेना, ठीक है ना। जब वो मैं अभी वो कर करके बता रहा हूँ ना आप लोगों को, वो आप लोग करके देखना। 7 सही 1/7%। 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%, ठीक है ना। अब आ गया 1/15। 6 सही 2/3। 1/15 को बदला जाए तो 100 से गुणा करेंगे, 5 × 3 = 15, इसमें देंगे तो 20, अब इसमें देंगे तो 3 × 6 = 18, 2/3, इस प्रकार से 1/16। इसका क्या होगा, 1/16 का आप लोग 16, 1/16 सॉरी, 1/16 वही 100 से गुणा कर लो, 4 × 4 = 16, यहाँ पे 25 आ जाएगा, 4 4 छिक गए, 4 छिक गए 24, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4%, 1/17। इसका आएगा 5 सही 15/17%। ये आ गया 1/18, 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%। 1/19, इसका आएगा 5 सही 5/19%। और 1/20, इसका आएगा बच्चों 5%। इसका कितना आएगा 5%। कुल मिला के ये जो चीजें आप लोग देख रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें। इसके बाद में हम लिखेंगे 1/24, 1/24%, 1/24 सॉरी 1/24, 1/24 को बदलो, कैसे बदलोगे, 1/24 है, वही 100 से गुणा करेंगे, 4 इसको घटेंगे, इसको घटेंगे, 6 6 चौके 24, 6 चौके 24, 1/6, 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6%, 1/25, इसका मतलब होता है 4%। और उसके बाद में 1/30, इसका मतलब होता है बच्चों 1/30, 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3%। हम्म और इसके बाद में 1/30 के बाद में 1/40। 1/40, 1/40 का मतलब होता है 2 सही या 2.5%, मान लो 2 से 1/2%, 1/50। इसका मतलब होता है 1/50 का 1/50 का होगा सॉरी 2%, कितना होगा 2%। कुल मिला के ये जो नंबर्स है ये आप लोगों को याद रखने, याद रखने क्या, जब भी आप लोग पढ़ना शुरू करो परसेंटेज चैप्टर को, हम ये लगभग 7 8 या 9 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी, इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में लगभग 8 9 दिन तो लगेंगे। तो 8 दिन जब भी ये परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हो, एक लाभ हानि चैप्टर पढ़ो, तो जब पढ़ो तब इसको एक बार लिखो, और जब आप लोग पढ़ के कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद फिर से एक बार लिखो, समझ गए। एक बार पढ़ने से पहले लिखो, एक बार पढ़ने के बाद में एक पेज पे लिखो। जब आप लोग 3 4 दिन से करोगे ना, फिर धीरे धीरे ये अपने आप दिमाग में आ जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट कुछ चीजें हैं वो समझना। अब मैं जो चीजें समझाने जा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखना, क्या क्या चीजें हैं। परसेंटेज को ये हमने भिन्न को परसेंटेज में बदला है, और ये जो परसेंटेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, ये हमें याद रखनी है, और इनकी ये भिन्न याद रखनी है, ठीक है ना। याद रखने का और ये काम कैसे आएंगी वो मैं अब आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे ये काम में आने वाली है। पहले इसको कुछ और तोड़ना है, तोड़ जोड़ के और कुछ इसको सोल्व करते हैं, चलो ठीक है। अब इस पेज का एक बार मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। इस पेज को कॉपी किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कॉपी,
यहाँ पे आ गया, चलो ठीक है। हम्म ये पीछे पेज पे है तो है ही। अब यहाँ से मैं ये मिटा रहा हूँ। पहले पेज पे हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखना क्या है। अगर ये हमें 2/3 चाहिए, अगर हमें बच्चों 2/3 चाहिए, अगर हमें चाहिए 2/3, 1/3 का मतलब तो 50% है। 2/3 चाहिए तो क्या होगा, 2/3 चाहिए तो क्या होगा, ध्यान से देखना। 2/3 चाहिए हमें, सॉरी हाँ 2/3। 1/3 का मतलब क्या है, 33 सही, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। इसका मतलब क्या है, इसको 2 से गुणा किया गया तो 2 ऊपर आ जाएगा 2/3। मतलब इसका, इसको क्या किया गया, 2 से गुणा, तो इधर 2 से गुणा किया तो इधर भी 2 से गुणा कर दो। 33, 33 दूनी 66, और इसको भी गुणा करो, 1/2/3%। 2/3 का मतलब ये हो गया, समझ गए क्या। 2/3 का मतलब इस 1/3 का डबल है, 2 से गुणा किया हुआ, तो इधर भी 2 से गुणा करके लिख दो। तो 2/3 का मतलब है 66 से ही 2/3%। जो इंपोर्टेंट होगा वो हम लिखते जाएंगे पीछे वाले पेज पे, ठीक है। अब 3 का हो गया, 1/4 है। ये बताओ 3/4 का मतलब क्या होगा, 3/4 का मतलब, वैसे 1/4 का मतलब होता है 25%। कितना होता है, 25%। और इसको 3/4 बनाने के लिए कितने से गुणा किया है, 3 से, तो इसको भी कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करके लिख देंगे 75%। समझ गए। 3/4 का मतलब होता है 75%। 3/4 का मतलब क्या होता है, 75%। बाकी 1/5 है, 2/5 का मतलब क्या होगा, 2/5। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। इसको 2 से गुणा किया गया है तो इसको भी 2 से गुणा करके लिख दो। 2 से गुणा करेंगे 20 को तो कितना जाएगा, 40%। कितना जाएगा, 40%। कितना जाएगा, 40%। 3/5 इस बार कितने से गुणा किया हुआ, 3 से गुणा, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 60%। 4/5 इस बार कितने से गुणा किया हुआ, 4/5। देखो 1/5 और इधर 4/5, देखो नीचे 5 ऊपर 4 से गुणा किया हुआ, तो 4 से गुणा कर दो, 20 को 4 से गुणा करेंगे तो 80%। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं सिखा रहा हूँ बच्चों आप लोगों को, ठीक है ना। और ये देखिए, इसके बाद में आता है 6, 1/6 गया 2/6 को, क्योंकि अगर 2/6 करते हैं तो काट के 1/3 आ जाएगा, और 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% होता है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। 3/6 है वो 1/2 हो जाएगा, 4/6 है वो 2/3 हो जाएगा, 5/6, 5/6 इंपोर्टेंट चीज है, 5/6। तो नीचे देखो ये 6 है, तो 6 किस में है भाई, 1/6 में, किस में, 1/6 में। तो ये देखो क्या हुआ, ये 5 से गुणा किया हुआ है, 5 से गुणा किया गया है, 5 से गुणा किया गया है, ठीक है। चलो बढ़िया बात। अब आगे यहां से देखना, तो इसका 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3, इसको भी कितने से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करो। 16 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, इसको पूरे को 5 से गुणा करो तो क्या आएगा, 16 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 16 पंजे 80। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% है, 16 सही 2/3% है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 16 प्लस 2/3% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 16% प्लस 2/3%। ये चीज मैंने आप लोगों को बेसिक जो सिखाया था इसके पहले, उसमें आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझा दिया था। तो 16% है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब इनको गुणा करना है किससे, 5 से। तो 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 80%, प्लस 5 को इससे गुणा करो, 5 दूनी 10/3%। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ये ऐसे लिख सकते हैं 80 सही 10/3%। क्या ये सही है, क्या चीज, ये चीज जो मैंने लिखी है वो सही है, ये चीज सही नहीं है। कैसे, ये चीज मैंने आप लोगों को जब पहला पार्ट पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को समझाया था कि हमेशा अंश और हर में हर को बड़ा रखना है, अंश को छोटा रखना है। तो ये तो बड़ा है तो भाग देके छोटा करो। तो यहीं से इसे थोड़ा सा सुधार करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको कैसे करेंगे, ये 80% प्लस 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9, एक शेष बचेगा, ये एक शेष बचा और कितने का भाग दे रहे हैं, 3 का, ये हो गया। अब 80 और 3 83 सही, और कितना है, 1/3%। ये सही, ये चीज सही है, ये चीज सही है। तो 83 सही 1/3%, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो ये पिछले पेज में हम जोड़ लेते हैं, लिख देते हैं
क्या है, ये महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो लिख रहे हैं। 5/6, 5/6 का मतलब होता है 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3%। ध्यान रखना है इस चीज का। ये हो गया, ये हो गया 5/6 का। अब 7 का देखते हैं। 7 में 2/7 का देखो, 2/7। ठीक है, ये हम देखेंगे 2/7। वैसे 1/7 का कितना है, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। तो ये क्या है, ये 2 से गुणा किया हुआ, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे तो 14 दूनी 28, और इसको 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4/7%। ये ठीक है, 28 सही 4/7%। 2/7 ये ठीक है। 28 सही 4/7%, ये तो आप लोग खुद से ही याद रख लेना, इसलिए तो इतना आ जाता है एग्जाम में, तो याद रख लेना खुद। ठीक है, 28 सही 4/7%। चलो फिर भी लिख देते हैं। 2/7% का कितना है, 28 सही 4/7%। ठीक है, अगले पेज पे अब देखते हैं 3/7% का। 3/7%, ये 3 से गुना, तो इसको भी गुना करो 3 से। 14×3 = 42 सही, ये 6/7%। तो यह आ जाएगा 42 सही 6/7। ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया गुना करना, तो 14×3 = 42। मतलब ये भी 3 से गुना, तो इसको भी 3 से गुना करेंगे। ठीक है, 14×3 = 42, और ऊपर 3 से गुना करेंगे तो 2×3 = 6/7%। इसको भी लिख देते हैं 42 सही 6/7%। 3/7 का मतलब है 42 सही 6/7%। ये तीनों, ये दो तो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया कि अब प्रैक्टिस हो जाएगी और क्या है। फिर आता है अपने पास में 4/7। 4/7, 4/7 का क्या होगा भाई, 4 से गुना है, सीधी सी बात है। ये देख लो, इधर 4 से गुना है तो इधर भी 4 से गुना करेंगे। ये 14% प्लस 2/7%, वो चीज हो जाएगी। इस बार 4 से गुना करेंगे तो 14×4 = 56%, प्लस इसको 4 से गुना करोगे तो 4×2 = 8/7%। अब ऊपर बड़ा हो गया तो छोटा करो, 56% प्लस 7 का भाग 2, 7 एकम 7, बच गया 1/7%। जोड़ो, 56 और 1 57 सही 1/7%। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7%। ये 4/7 का आया 57 सही 1/7%। ये दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का, इसलिए मैं इस पे ये लगा रहा हूं। अगला है, देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला है 5/7%। 1/7 का कितना था भाई, 14 सही 2/7, तो वही 14% प्लस 2/7%। 5 से गुणा करेंगे तो 14×5 = 70%, प्लस इसको 5×2 = 10/7%। तो ये हो गया 70%, प्लस 7 का बाद देंगे तो 7 एकम 7 3/7%। ये आ जाएगा 71 सही 3/7%। 71 सही 3/7%। 5/7 का हो गया 71 सही 3/7%। ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख लेना उसमें, ठीक है ना, कभी जरूरत पड़ी जाए क्या पता। एक है 6/7 6/7, 6 से गुना है, कितने से गुना है 6 से, तो इसको 6 से गुना करो, 14 प्लस 2/7%। ठीक है, इसको 6 से गुना करेंगे तो 14 पूरी 70 चौथी 84, 84% प्लस इसको 6 से गुना करेंगे तो 6×2 = 12/7। 84% प्लस 7 एकम 7 5/7, 84 और 1 85 सही 5/7%। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग उसमें लिख लेना, ताकि आप लोगों को मतलब कि अच्छा रहे, याद प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। ये है, और इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये कंप्लीट होता है 7 का। अब चलते हैं 8 पे। 1/8 है, 1/8, 1/8 का मतलब होता है क्या, 1/8 का मतलब है 12 सही 1/2%। 2/8 का कितना होगा, 2/8 का 2/8
ये काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1/4 का कितना होता है 25%, तो 2/8 की जरूरत है नहीं है। 3/8 है, 3/8, 3/8। तो ये 3 से गुना है, देख लो कितने से गुना है 3 से, तो इसको भी 3 से गुना करो, 12×3 = 36, 12×3 = 36। ये 12% प्लस 1/2% अलग अलग इसे लिख सकते हैं। और उसके बाद में इसको 3 से गुना करो तो 12×3 = 36% प्लस इसको 3 से गुना करोगे तो 3/2, तो ये 36% प्लस 3 में 2 को भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 1/2, 36 और ये कितना हो जाएगा 37, सही 1/2%। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे उसमें लिख रहा हूँ। 3/8 बराबर है 37, सही 1/2%। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इनमें से जो लाल में लिख रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट होगी ज्यादा, वो मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ। 4/8 लिखने की जरूरत नहीं है, 5/8 लिखते हैं। 5/8 5 से गुना है तो ये 12 प्लस 1/2% है। 5 से गुना करेंगे तो 12×5 = 60 प्लस इसको 5 से गुना करेंगे तो 5/2, ये 60 प्लस इसमें देंगे तो 5 में 2 का भाग दे तो कितना आता है 2.5 आता है। 2 सही 1/2, तो 60 और 2 62, सही 1/2%, 62 सही 1/2%। ये भी लिख देता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ। 3/8 बराबर 62 सही 1/2%, ठीक है। यह आ गया 62 सही 1/2%। नेक्स्ट में अब देखते हैं 7/8। 7/8 का क्या होगा, 7 से गुणा किया हुआ है, कितने से गुणा किया हुआ 7 से, तो इधर भी 7 से गुणा करो। 7 से गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे 7 से, ठीक है। 7 से गुणा करो, 12 12 अपनी 60 बच्ची के 72, 12 84 प्लस इसको 7/2, तो ये 84 प्लस 7 में 2 का भाग देते हो तो कितना आता है 3.5 आता है। 3 सही 1/2, 84 और 3 87, 87 सही 1/2%, 87 सही 1/2%। ये भी इम्पोर्टेंट है क्या। 7/8 बराबर 87 सही 1/2%, 87 सही 1/2%, 87 सही 1/2%। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ना लिखना है, ये तो हम ऊपर लिखना है। ये 7/8 बराबर 87 सही 1/2%, ठीक है। ये 8 का हो गया। 9 का चेक करते हैं। 9 में क्या क्या है ये देखना। 9 में ऐसा है 1/9 का मतलब कितना होता है 11 सही 1/9%। तो 2/9 का कितना होगा, 2 से गुणा कर दो, 11 दूनी 22 सही 2/9%। 3/9 का कितना होगा, 3 से गुणा कर दो इधर, क्योंकि 3 से गुणा हुआ है, इसको 3 से गुणा करो, 11×3 = 33 सही 3/9%। 4/9 का कितना होगा, 4 से गुणा है तो 4 से गुणा कर दो, 11×4 = 44 सही 4/9%। 5 का 11×5 = 45 सही 5/9%। 6 का 11×6 = 66 सही 6/9%। 7 का 7/9, 11×7 = 77 सही 7/9%। और 8 का कितना होगा, 11×8 = 88 सही 8/9%। तो 9 का कुछ स्पेस खास है नहीं, ठीक है। बात करते हैं 10 की। किसकी बात करें, 10 की। अगर 10 की बात करें 10 की अगर हम बात करते हैं 10 की, तो भाई हमें पता है कि 1/10, 1/10 बराबर कितना होता है 10%। 2/10 बराबर 20%, 2/10 का मतलब कितना होगा 20%। 3/10 का मतलब होगा 30%, 4/10 का मतलब होगा 40%। ध्यान रखना, इसलिए गुणा करना भाई, 2 से गुणा किया 20%, 3 से गुणा किया 30%, 4 से गुणा किया 40%। 10 का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 का क्या है, 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। इसका भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 2/11 करते हैं तो डबल मतलब 2 से गुणा है, तो इधर 9 दूनी 18 सही 2/11%। 3/11 करते हैं तो 3 से गुणा कर दो, 9×3 = 27 सही 3/11%। 4/11 का मतलब क्या होगा, 9×4 = 36 सही 4/11%। ऐसे ही 5/11, 6/11, 7/11 आप लोग लिख लिख के ये सारी ये प्रैक्टिस कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। प्रैक्टिस जरूर करनी, ये चीजें, ये प्रैक्टिस आप लोगों को जरूर करनी ही है, ठीक है। अब देखते हैं एक बारी
1/12 का कितना भाई? 1/12 जो है उसका कितना था? 1/12। हम्म, 8 सही 12 का कितना था? 1/12। 12 × 96। और ज्यादा कितना आता है? कितना जाता है? 4/12 का मतलब 1/3। 1/3%। ठीक है। 8 सही 1/3%। ये किसका है? 12 का है। ये किसका है? 12 का। ठीक है, 1/12 का। अब इसको हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं। किस तरीके से? 5/12 का चाहिए हमें। किसका निकालेंगे? 5/12 का। कितने से गुना है? 5 से गुना। तो इसको भी कितने से गुना करेंगे? 5 से। ये 8% प्लस 1/3%। 5 से गुना करो। 8×5 = 40% प्लस इसको 5 से गुना करेंगे तो 5/3%। और सही करेंगे तो 40% प्लस 3 के भाग देंगे, 3 एकम 3, बचेगा कितना? 2/3%। तो 40 और 1 41 सही 2/3%। इसको आप लिखेंगे 5/12 का 41 सही 2/3%। 5/12 का 41 सही 2/3%। 41 सही 2/3%। अब देखते हैं हम। 5/12 का हो गया। 6/12 की जरूरत नहीं है। 7/12। हाँ, 7/12 देखते हैं। 7/12 का कितना था? वही 8% प्लस 1/3%। 7 से गुणा करो इसको। 8×7 = 56% प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 7/3%। तो 56% प्लस 7 में 3 के बाद 3 दूनी 6 सही 1/3%। 56 और 2 58 सही 1/3%। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। 58 सही 1/3%। 7/12 का कितना है? 58 सही 1/3%। ये इम्पोर्टेंट है। ये अगर ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण जिन पे स्टार लगा वो लिख देना, बाकी नहीं लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 देखते हैं। 9/12। 9/12। 9/12 की जरूरत नहीं है। 10/12 की जरूरत नहीं है। 11/12 की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो 11/12 का एक बार बना के बताता हूँ मैं। 11 से गुणा करोगे, 11 × 88% प्लस 11/3%। तो 88% प्लस 3 × 3 = 9, 2/3%। तो ये कितना हो जाएगा? 91 सही 2/3%। 91 सही 2/3%। ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप लोग इसे लिख लेना उसमें। ठीक है, 12 का यही रखा। 13 का देखते हैं। 13 का 13 में 1/13 का कितना था? 13 का देखने की जरूरत नहीं है। 13 का इतना आएगा नहीं। 13 का जब भी आएगा तो बटे में 13 लगा रहेगा। 13 का हमें पता भी चल जाएगा। ठीक है, अगर ये जो मैं बता रहा हूँ उतनी अगर आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोगों को 13 का भी पता चल जाएगा। 14 का देखते हैं। 5/14 का। 5/14 का देखते हैं। वैसे 1/14 का कितना है? 1/14 का लिख लेते हैं पहले। 1/14 बराबर है 7 सही 1/7%। तो 5/14 का कितना आएगा? 5 से गुना है 7। 5 से गुना है, कितने से गुना है? 5 से। तो 5 से गुना करो। 70, सॉरी, 5 से गुना करोगे तो 7 को 5 से गुना करो। 7×5 = 35 सही। इसको 5/7%। 35 सही 5/7%। ये है। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। 6/14% नहीं। 7/8 नहीं। 9/14%। 9/14% देखते हैं कितना आता है। 9/14% देख लेते हैं कितना आता है। ये 7% प्लस 1/7% है। तो इसको 9 से गुना करो। 9 से 9 संता 63% प्लस इसको 9 से 9/7%। तो आ जाएगा 63% प्लस 7 एकम 7, 2 शेष बच जाएंगे, ये आ जाएगा। तो ये 63 और 1 64 सही 2/7%। वैसे खास ये भी इतना ज्यादा नहीं है। ये भी इतना ज्यादा खास
नहीं है, फिर भी लिख लेना 64 सही 2/7%। 1/14 का, सॉरी 7/14 का, 9/14 का, ये 9/14 बराबर कितना था, 64 सही, 64 सही 2/7%। 64 सही 2/7%, 2/7%, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब 15 की हमें जरूरत है नहीं, 16 का देखते हैं। किसका देखते हैं, 16 का। 16 का 5/16 का देखते हैं पहले। 1/16 का कितना है, 1/16 का है कितना, 1/16 का कितना है, 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%, यानी कि 6.25%, 6.25%। अब इनमें है क्या, देखना ध्यान से। तो ये 6 सही 1/4% है। इसका 5/16 का देखते हैं। 5/16 का, ये 6% प्लस 1/4%। 6 पंजे 30%, 5 से गुणा करेंगे क्योंकि 5 से गुणा है। इसको 5/4%, तो ये 30% प्लस ये 4 एकम 4, 1/4%, तो यह हो जाएगा 31 सही 1/4%। 31 सही 1/4%, ये भी लिखेंगे 31 सही 1/4%। 5/16 बराबर 31 सही 1/4%। वैसे इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप लोग इसे लिख लेना। जिन पे मैंने स्टार लगाया सिर्फ आप लोगों को वो याद कर लेना, ये याद नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखना आगे है क्या, आगे इसमें, आगे और इसमें क्या है, इसमें 5/16%, 7/16%, 7/16% करते हैं। तो अब बार बार मैं बना के बताऊं तो वो नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट आप लोगों को बना के बता दूं, मतलब दिमाग में आप लोगों को करना है ये चीज। 7 6 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, इसको दो हिस्सों में बांटेंगे। 7 6 42, 7 6 42% तो वो हो जाएगा। 7 को इससे गुणा करेंगे तो ये 7/4 हो जाएगा, 7/4। और इसमें भाग देंगे 7 में 4 का, तो 4 एकम 4, 3/4%। 42 और 1 43 सही 3/4% आ जाएगा। ये भी इतना ज्यादा खास है नहीं है। 9/16, 9/16 करते हैं, यहाँ पे 9 करते हैं तो 9 6 54, 9 6 54, और 9/4, 4 दूनी 8, 54 और 2 56, और 1/4, 56 सही 1/4%। 56 सही 1/4%। ये भी ज्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण थे बच्चे मैंने वो आप लोगों को, वो मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूँ। ये बस आपको बस यही याद करने हैं, ठीक है ना। आपको यही बार बार आप लोगों को लिखना है और बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। बार बार इनकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अब परसेंटेज में तोड़ना है कैसे, परसेंटेज को कैसे तोड़े भाई, हमें परसेंटेज को तोड़ना है। परसेंटेज को हम किस प्रकार से तोड़ के लिखें, ध्यान से देखना। परसेंटेज को हमें तोड़ के लिखना है, और परसेंटेज को हम तोड़ के कैसे लिखेंगे, समझे कैसे ये। हमें ये, चलो हम ये भिन्न से परसेंटेज तो बना लेंगे, लेकिन हमें तो दिया रहेगा परसेंटेज। परसेंटेज को भिन्न कैसे बनाएंगे, परसेंटेज को भिन्न कैसे बनाएंगे। अब जैसे ये बटे वाली परसेंटेज आ जाए, ये वाली इधर वाली, ये तो नॉर्मल, तो कोई दिक्कत नहीं है। बटे वाले आ जाए तो हम किस प्रकार से समझेंगे, तो यहां से आप खुद समझो। यहां से खुद समझ सकते हैं कि जब भी बटे में 1/2 वाली आएगी, 1/2 वाली किसके में आएगी, सिर्फ 1/8 वाली में आएगी। 1/2 किस में आएगा, 1/8 वाली में आएगा। देख लो, 3/8, 7/8 में 1/2। जब भी परसेंटेज के बाद में 1/2 है, तो आप लोग खुद समझेंगे कि ये 1/8 वाली प्रोसेस, 1/8 वाली लाइन है। ये कौन सी लाइन है, 1/8 वाली। और जब भी 1/3 आए, लास्ट में 1/3 आए, तो ये 1/3 वाली लाइन हो सकती है, या फिर, या फिर 1/3 वाली लाइन हो सकती है, या फिर इसमें एक में और एक, इसमें ये 1/30 वाली लाइन हो सकती है। और भी थी एक, 1/3, 1/3, ये देखो 1/6 वाली, 1/6 वाली हो सकती है, 1/3 वाली हो सकती है, 1/6 वाली हो सकती है। यहाँ पे 2/3 है, कई बार 1/3 भी आ जाता है इसमें। जब ये इसमें मल्टीपल होगा ना, तब ये आ सकता है। जैसे इसकी डबल करेंगे ना, 2/3, 2/6, 2/6, 2/6, तब 2/6 में भी नहीं आएगी। 2/6 में, 2/6 में यही आ जाएगी 33 है 1/3%। चलो ये 33 है, ये 1/30 में आएगी, किस में आएगी, 1/30 में आएगी। किस में आएगी, 1/30
30 में आ सकती है, 1/24 वाली में भी आ सकती है, ध्यान रखना। लेकिन खास के 1/3 वाली में ही आएगी, ये फिर 1/6 वाली में भी आ सकती है। फिर 1/4 वाली तो कहीं पे है नहीं, कोई में भी 1/4 ये है, इसमें 1/16 में है 1/4, 1/4 एक 16 में है, और कहीं पे है क्या, नहीं है। सिर्फ एक जब लास्ट में परसेंटेज के लास्ट में 1/4 लिखा हुआ तो समझना कि 1/16 वाली है, 1/16 वाली लाइन है। ये आप लोगों को खुद को दिमाग से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। 1/5 वाली है तो 1/5 वाली कहीं पे है नहीं, 1/5 वाली तो कहीं पे भी है नहीं। 1/6 वाली इस 24 वाले में है, और इसमें 1/6 सॉरी 24 वाले में ही है, 24 1/24 वाले में है 1/6, और इसके अलावा तो और कुछ खास है नहीं। ये 9 वाली है, 1/9 वाली लाइन, तो ये 1/9 वाली में ये, और ज्यादा बार आता है तो ये देखेंगे कि 1/9 वाली में हो सकती है और 1/18 वाली में भी हो सकती है। 1/9 की 1/9 में और 1/18 में आ सकती है, ठीक है ना। और तो इसमें और कुछ है नहीं। 7 वाली है तो 1/7 वाली में आएगी, या 1/14 वाली में आएगी, देख लो 2/7, इधर 1/7, तो या तो 1/7 वाली में आएगी ये लाइन, या 1/14 वाली में आएगी। तो ये दोनों आप लोग ये थोड़ा सा, हम ये मैंने ये इसलिए कहा है ये चीजें, एक मिनट, हाँ तो मैंने ये चीजें बच्चों इसलिए कही है कि हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये समझना कि ये किस लाइन से है। हमें थोड़ा सा समय बच सकता है, परसेंटेज को भिन्न में तोड़ेंगे तो हमारा थोड़ा सा समय बच जाएगा, थोड़ा सा समय बच जाएगा। अब एक चीज मैं आप लोगों को जो और सिखाना चाह रहा था, हमने यहाँ पे 7/8 किया, एक 7/8 किया, और एक और किया था, कहाँ पे है, 5/6, 7/8, ये दोनों समझना। 7/8 और एक 5/6, ये दो चीज समझना। 1/8 का कितना था, 1/8 का था भाई 12.5%, 12.5%। 7/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/8 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं इसे एक 7/8, 7/8, 1/8 से 7/8 गया, 7/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1-1/8 भी लिख सकते हैं, 1-1/8 भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना इसको। हमने अभी इसको किस तरीके से किया था, अभी ये 7 बारी है तो हमने इसको कितने से गुणा किया था, 7 बारी गुणा किया था, या तो वो तरीका तो आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1-1/8 भी लिख सकते हैं, 1% -1/8%, कैसे, कैसे वो इस तरीके से कि भाई 7 में किसका भाग दे, 8 में, 7 में किसका भाग दे, 8 का। तो जब ये नजदीक है तो इसको पूरा एक बार दे दो, कितने बार दे दो, एक बार। 8 में 8 का भाग दिया तो बचेगा कितना, माइनस का 1 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 1, शेष फल कितना बचा, माइनस का। तो भाग, तो 7/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 में हमने किसका भाग दिया, 8 का, इसका मतलब एक बार जब हमने पूरा भाग दिया तो माइनस का शेष बचा 1, और हम इसमें किसका भाग दे रहे हैं, 8 का। ये चीज, इस तरीके के भाग आप लोगों को आने चाहिए। ये जो चीजें हैं बच्चों, ये समय बचाएगी, यही चीजें वो है जो हमारा टाइम बचाएंगी, ये वो चीजें हैं जो हमारा समय बचाएंगी, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। तो ये 1/8 है। अब इस तरीके से करेंगे इसको हल, तो देखना क्या आएगा। हाँ ये चीजें मैंने यहाँ पे ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये चीजें 1-1/8 यही हो गया। अब इसको सोल्व करो, एक का मतलब बताया था मैंने 100%, एक का मतलब बताया था मैंने 100%, माइनस 1/8 का कितना है भाई, 12 सही 1/2%। अब 100 में से 12 सही 1/2%, एक घटाना मैंने आप लोगों को सिखाया था कि 100 में से 12 नहीं, अगर आगे इधर बटे वाली है तो 12 से अगली संख्या 13 घटा दो, 100 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 87। और इसमें से 2 में से ऊपर वाली घटा दो, एक 2 में से घटाएंगे तो एक बचेगा, और ये 2%। ये चीजें मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में बिल्कुल आराम से समझाई थी ये चीजें, तो ये इस तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे ही ये है 5/6, 5/6, 5/6 है, 1/6 का कितना है, 16 सही 2/3%, ठीक है, 16 सही 2/3%। तो 5/6 का कितना होगा, 5/6 का कितना होगा, 5/6 का बच्चों होगा, से क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने कहा कि 5 में अगर भाग दे 6 का, पूरा एक बार दे दो भाग, पूरा एक बार दे दिया हमने भाग, तो शेष कितना बचेगा, -1।
तो पूरा एक बार चला गया, माइनस शेष बचा, माइनस का एक बचा शेष, और भाग कितने का दे रहा है, 6 का। तो ये चीज आ गई। एक का मतलब होता है 100%, माइनस 1/6 का 16 सही 2/3%। ये चीजें आप मन मन में ही करना। मैं ये लिख के इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिमाग में आ जाए, समझ में आ जाए। आप लोगों को क्या करना है, एक दो बार तो लिखना है, फिर आप लोगों को मन ही मन में ये चीजें कैलकुलेशन करनी है। जितनी आप लोग मन ही मन में कैलकुलेशन करोगे, आप लोगों को बहुत मतलब समय बचेगा, आप लोग बहुत दिमाग से अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन अगर आप जितने दिमाग में करोगे ना, उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। अब ये 16 में से 100 में से 16 घटाएंगे, तो मैंने क्या कहा था कि एक एक घटा दो अगला। 100 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 83। और अब 3 में से ऊपर वाले दो को घटाओ तो 1/3%, 83 से 1/3%। तो हम ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब वो दो चीजें और है जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। दो चीजें क्या है, एक चीज तो ये है कि जैसे 1/3 है, 1/3 का कितना था बच्चों, 33 सही 1/3%। कहीं पे भी 33 सही 1/3% लिखा होगा, आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, तब तो हम समझ जाएंगे कि ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे हमें पास में लिखा जाए 33 सही 33.33 डॉट 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 परसेंटेज, तब हमारे को कंफ्यूज हो जाता है। जबकि ये है कुछ नहीं, ये यही चीज है, कुछ नहीं है, यही चीज है ये। तो हमें क्या लिख सकते हैं, 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3% लिख सकते हैं, या 33 सही 3 डॉट 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 परसेंटेज भी लिख सकते हैं। ये है क्या, ये भाग है भाई। 33 तो पूरा लिख दिया, और ये 1/3, एक में किसका भाग दे, 3 का भाग दो, 3 का भाग दो, तो भाई पॉइंट आएगा, भाग टूट के शून्य आ जाएगा। 3 बार भाग जाएगा, कितने बार भाग जाएगा, 3 बारी, फिर बच गया एक, फिर कितने बार भाग जाएगा, सॉरी 9, कितने बार भाग जाएगा, 3 बारी। इसे जाता ही जाएगा, ये से अनंत तक रुकेगा ही नहीं ये। एक तो ये 1/3% है, 1/3% है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और देख लेते हैं, 1/3% है, इसके अलावा 2/3 का भी वही हो जाएगा। 2/3 की जरूरत नहीं है, 1/7 का है, या 1/7 का है, 2/7 का देखते हैं, 1/7 का देखते हैं। 1/7 है, 1/7 सॉरी। अब एक में भाग दो 7 का, तो हम ये 0 लगाएंगे, इधर भाग टूट के क्या लगाएंगे, शून्य। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचेगा कितना, 3। ये 7 चौके 28, 7 चौके 28, बचेगा कितना, 2। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 6। 7 अंटे 56। ये 1 4 लिख लेना, 1 4 बस इतना लिखना है आप लोगों को। तो इसका इसका 1/7 का मतलब क्या था, 1/7 का मतलब, 1/7 का मतलब होता है 0.14। 1/7 का मतलब क्या होता है, 0.14, 0.14 ये होता है 1/7 का मतलब, ठीक है। तो 2/7 का मतलब कितना होगा भाई, 2/7 का मतलब, तो 2/7 का मतलब क्या होगा, डबल हो जाएगा, 0.28, 0.28 ये हो जाएगा। तो 1/7 की जो फ्रैक्शन अपनी थी वो थी, सॉरी परसेंटेज थी अपनी 14 सही 2/7%। अब इसको कैसे लिखेंगे, 14 पॉइंट, अब 2/7, 2/7 को लिख सकते हैं 0.28 डॉट 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 परसेंटेज। इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है ना। या फिर इतना सही आ जाए, इतना सही आ जाए, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है। और 1/14 था, इसकी थी 7 सही 1/7%, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 7.14%, 7.14%। ये कुछ ज्यादा नहीं है, 5 6 ही है, 5 6 है। ये भी आप लोगों को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और कौन सी समझानी है देखना है। 1/7 का हो गया, 1/7 का हो गया, 1/11 का, 1/11 का देखते हैं। चलो 1/11 का देखते हैं, हाँ 1/11 का। भाई 1/11, 1/11, 1/11 का क्या मतलब होता है, 11, एक में किसका भाग देंगे, 11 का, हम भाग देंगे एक में 11 का, तो ये भाग टूट गई, शून्य, 10 में 11 का जाएगा क्या, या सॉरी इधर तो, इधर 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 क्या आएगा, इधर आएगा पॉइंट, जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर जीरो उतरेंगे तो फिर आएगा 0।
11,999, 11,999, फिर बचेगा एक, फिर ये 11,999, फिर 0,9, ऐसे चलेगा 0,9। तो 1/11, 1/11 किस में आई थी? इस 1/11 का मतलब, 1/11 का मतलब बताया 0.0909 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसकी जो वो थी 9 सही 1/11% लिखोगे, या कहीं पे ये लिखा सकता है 9.0909 डॉट 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 परसेंटेज, इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है। एक ये है, एक देखते हैं 1/9 का, भाई एक में भाग दो 9 का, तो किस तरीके से जाएगा? ये हम जीरो उतारेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, 9 का भाग 9 एकम 9, बचेगा एक, ठीक है, 9 एकम 9, बचेगा एक, फिर जीरो उतारेंगे, फिर क्या उतारेंगे? जीरो। वन 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 ही आएगा, वन 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 वन, ठीक है, ये आ जाएगा। हम्म, 1 1 1 1 आ जाएगा। 1/9 का कितना जाएगा? इसका था 11 सही 1/9%। इसे सोल्व करेंगे तो 11.11 डॉट 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 परसेंटेज, इस तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे क्या है? 1/9 के अलावा फिर और 1 2 3 4 5 हो गई, और कौन सी समझानी है? 11 की हो गई, 9/13, 13 की समझाने की जरूरत नहीं है, 17 की भी जरूरत नहीं है, 19 की भी जरूरत नहीं है। बस कुछ खास तो यही थे। जो इम्पोर्टेंट है वो ये चीजें, ये चीजें भी आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि कई बार ये लिखा हुआ दे सकता है, और घुमाने के लिए कई बार ये भी लिख के दे सकता है। अब इसको भी इसमें आप लोगों को बदलना अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर ये याद है तो सबसे बढ़िया है। अगर ये चीजें याद है ना तो सबसे बढ़िया चीज है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ और चीजें, एक पेज लेते हैं। अब एक लास्ट जो चीज बची है जो समझाने की है, वो मैं समझा रहा हूँ। जैसे कई बार लिखा हो जाता है 216 सही 2/3%। अब इसकी भिन्न बदलो, इसकी हमें भिन्न बदलनी है, इसकी हमें क्या करनी है? इसकी भिन्न बनानी है। तो कैसे बनाए? 216, 100 से ऊपर से लिखी, घबरा जाते हैं, ठीक है, चिंता होने लग जाती है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे हम किस प्रकार से हैंडल करेंगे वो देखना, इसे हम किस तरीके से हैंडल करेंगे वो समझना। मैं आज कुछ थोड़ी सी समझा रहा हूँ, बाकी थोड़ी सी कल समझाऊंगा और कंप्लीट करेंगे काम को, ठीक है। तो मैं आज जो पिछली चीजें समझाई उनकी प्रैक्टिस कर लेना, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी कल कर लेना, थोड़ी आज कर लेना। इसको कैसे तोड़ना है? इसको भाई 200 प्लस 16 सही 2/3%, हमें जानते हैं कि 16 सही 2/3% का तो अपने पास में है जुगाड़। तो इसको करो 200 का, 200 को परसेंटेज में, 200 को अगर हम नंबर्स में चेंज करते हैं, 200% को नंबर में चेंज करते हैं तो कितना आता है? 2। 100% का भाई कितना होता है? एक। अभी मैंने बताया था 1 = 100%, 2 = 200%, ठीक है, 3 = 300%, 4 = 400%, 4 = 400%। एक बारी बच्चों में ये देख लेता हूँ, ये चल तो रहा है क्या, कहीं डाउन तो नहीं हो गया? चल रहा है, चल रहा है। ये लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई है एक बार के लिए। चलो कोई नहीं, आज रहने देते हैं, फिर कल देख लेते हैं, कल देख लेते हैं, क्योंकि डाउन हो गई। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे, कल बच्चों हम इसके क्वेश्चन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आप लोगों को समझा दी है, जितनी समझाई है उसको आप लोग बिल्कुल बेहतर तरीके से याद रखनी है। मतलब करने क्या है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो इस चैप्टर को एक बार लिख लो, फिर पढ़ने के बाद में जब उठो तो फिर एक बार लिखो, वैसे बोल बोल के लिखो, ठीक है। बोलो और लिखो, बोलो और लिखो। ऐसे आप लोग 2 से 3 4 दिन 5 दिन करेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएगी। वैसे रट्टा मारने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। जब आप 3 4 बारी से ऐसे 3 4 दिन तक रेगुलर करेंगे ना, तो 2 3 आज बस ऐसे कर लो कि 4 5 बारी लिख लो आज, 4 5 बारी कल लिख लेना, 5 6 बारी, 4 5 बारी, तीन, ऐसे 4 5 6 दिन तक लिखोगे लिखोगे ना, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। और इतने क्वेश्चंस में ये लगने वाली है कि वैसे भी याद हो ही जाएगी। अगर याद नहीं होती है तो आप लोगों को घबराने की वैसे जरूरत नहीं है, मैं फिर वैसे भी आप लोगों को समझा दूंगा। अगर आप लोगों को ये चीजें याद नहीं है तो भी हम ये
क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। अगर याद है तो सबसे बढ़िया मेथड रहेगा। याद ध्यान रखना, अगर ये याद है ना तो सबसे कम समय में आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो बस यही कहना है बच्चों, ये अब से ये रेगुलर क्लासेस चलेंगी आप लोगों की रेलवे की। तो जितने ज़्यादा हो सके आप लोग अपने साथियों के पास में पहुंचाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचाइए, ताकि लोग अपने चैनल से जुड़ सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है, मिलते हैं कल परसेंटेज पार्ट 2 के साथ में। ओके बाय, धन्यवाद।